13वीं कृपा जो इस ब्रह्म शक्ति गायत्री माता की साधक पर होती है वो है प्रारब्ध का परिवर्तन। हमारे ग्रह खराब हो जाते हैं, प्रारब्ध के कारण हम नाना प्रकार के कष्ट पाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, तब भी न जाने कितने ग्रहों की दशा ऐसी बिगड़ी हुई रहती है कि हम उससे छुटकारा पाने में बहुत कठिनाई महसूस करते हैं। प्रारब्ध बड़ा प्रबल होता है। ब्रह्मा ने जो विधान जिसके लिए लिख दिया उसे हटाना या मिटाना किसी के वश की बात नहीं है। पांडवों के श्री कृष्ण जैसे सहायक होते हुए भी उन्हें जीवन भर नाना प्रकार के दुख उठाने पड़े। नल, दमयंती, हरिश्चंद्र, शव्या, दशरथ, विक्रमादित्य आदि महापुरुषों के सामने जो आपत्तियां आई उनके प्रबल सहायक भी उन्हें न हटा सके। इस कर्म रेखा की अमिटता को देखकर ही सूरदास जी ने कहा था, कर्म गति टारे नहीं टरे, गुरु वशिष्ठ पंडित बड़ ज्ञानी, रचि पचि लगन धरे, पिता मरण और हरण सिया को बन बन विपत परे। पूर्व संचित कर्मों के कारण जो भला बुरा प्रारब्ध बन जाता है वो भुगतना ही पड़ता है। कोई कितना ही बड़ा साधु हो, सत्पुरुष, सज्जन, शुभ कर्म करने वाला क्यों न हो, उसके पूर्वकृत कर्म प्रारब्ध के रूप में जब सामने उपस्थित होते हैं उसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। वर्तमान पुण्य, तप या शुभ कर्मों का प्रतिफल तो आगे चलकर मिलता है। इतना होने पर भी यदि गायत्री माता की कृपा हो तो कठिन से कठिन प्रारब्धों में परिवर्तन हो जाता है। बड़े कठिन प्रारब्ध भी छोटे होकर निकल जाते हैं। अत्यंत दुस्तर और असह्य कष्टों की यातना हल्की होकर बड़ी सरल रीति से भुगती जा सकती है। कई बार घनघोर घटाएं आकाश में उठती हैं, उनमें बड़ी मात्रा में जल भरा होता है। वो बरसे तो मूसलाधार वर्षा होती है, पर यदि किसी प्रकार तीव्र वायु उसी समय चलने लगे तो वो जमी हुई घटा हट जाती है और थोड़ी बूंदाबांदी होकर बादल चले जाते हैं। मनुष्य के भाग्याकाश में इसी प्रकार कई बार बड़े बड़े दुष्कर प्रारब्ध होते हैं, पर वे गायत्री माता की कृपा से चिन्ह मात्र करके अपना परिणाम दिखाकर चले जाते हैं और साधक भयभीत नहीं होता। पूर्ण रूप से प्रारब्ध परिवर्तन तो असंभव है, पर माता की कृपा से इसमें संशोधन अवश्य होता है और जीवन बदल जाता है। भविष्य के लिए उत्तम भाग्य बन सकता है। चित्र में गायत्री माता साधक के भाग्य के पटल पर अवश्य हेर फेर कर रही है। उसके पूर्व निर्मित प्रारब्ध में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। गायत्री माता की 14वीं कृपा और लाभ जो मिलता है वो है रिद्धि सिद्धियों का प्रलोभन। साधना मार्ग में, तंत्र मार्ग में, सिद्धि मार्ग में कहीं भी साधक जब साधना करता है तो रिद्धि सिद्धियों का प्रलोभन उसके सामने आते हैं, और जो साधक उन रिद्धि सिद्धियों में फंस के रह जाता है, चमत्कार करने और दिखाने लगता है, वो उलझ जाता है। ऐसे साधकों को ही भ्रष्ट योगी कहा जाता है। आत्मा परमात्मा का अंश है, मनुष्य ईश्वर का पुत्र है, उसमें वो सब शक्तियां और संभावनाएं मौजूद हैं जो परमेश्वर में होती है। जब साधक गायत्री उपासना द्वारा अपने आंतरिक मल विक्षोभों को शुद्ध कर लेता है तो उनकी अंतर्भूमि में दैवी शक्तियों का स्वमेव प्रादुर्भाव होता है और अनेक अलौकिक सामर्थ्य उसमें प्रकट होती है जो साधारण मनुष्य में नहीं देखा जा सकता। इन अलौकिक सामर्थ्यों को पाकर कई अदूरदर्शी साधक सांसारिक प्रलोभनों में उसका प्रयोग करने लगते हैं। यश, प्रतिष्ठा, पूजा, महिमा पाने के लिए उन दिव्य शक्तियों का वे ऐसा प्रदर्शन करते हैं जिनमें उन्हें चमत्कारी पुरुष समझा जाता है और सांसारिक कामना वाले मनुष्यों की भीड़ उन्हें घेरे रहती है। उनकी पूजा प्रतिष्ठा पाकर वे सिद्ध पुरुष अपने तपोबल से दूसरों के प्रारब्ध बदलते हैं। कुछ तांत्रिक वाम मार्गी साधनाओं द्वारा अविचार, घात, सम्मोहन, पिशाच सिद्धि, यक्षिणी साधना करते हैं तथा अपने चमत्कार प्रकट करते हैं। यह आध्यात्मिक शक्तियों का दुरुपयोग है। आसुरी शक्तियां आरंभ में इन शक्तियों का प्रलोभन देकर नीचे गिराती हैं ताकि वह असुरता को छोड़कर देवत्व पक्ष में न जाए। नाना प्रकार के प्रलोभन दिखाकर वे साधक को ललचाती हैं और उसे भोग, ऐश्वर्य, यश तथा सांसारिक उलझनों में अपनी शक्तियों को खर्च करने के लिए विवश कर देती हैं।
यदि साधक इन प्रलोभनों में फंस जाता है तो उसकी अत्यंत श्रद्धापूर्वक अर्जित की हुई आध्यात्मिक कमाई थोड़े ही दिन में समाप्त हो जाती है और वो छूछ रह जाता है। इस खतरे से साधक को गायत्री माता बचाती है। वो उसकी बुद्धि में ऐसी दृढ़ता देती है कि वो इन रिद्धि सिद्धियों के प्रलोभन, आकर्षण और सौंदर्य को उपेक्षा की दृष्टि से देखता है और उनकी ओर से आंखें बंद करके अपने लक्ष्य पर तन्मय रहता है। तो वे शक्तियाँ उसके लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में सहायक होकर उसे बहुत शीघ्र पूर्णता तक पहुंचा देती है। गायत्री महाशक्ति से मिलने वाली 15वीं कृपा है काया कष्टों से निवृत्ति। बीमारी और कमजोरी के कारण ही मनुष्यों को नाना प्रकार के काया कष्ट भुगतने पड़ते हैं। अस्वस्थता का मूल कारण आहार विहार का असंयम है। अनियमित दिनचर्या, अनुपयुक्त खाद्य पदार्थ, आलस्य, अति परिश्रम, इंद्रियों का संयम, चिंता, अस्वस्थता तथा मनोविकारों के कारण बीमारियां पैदा होती हैं। पैतृक, जन्मजात तथा प्रारब्ध रोगों को छोड़कर शेष बीमारियों से मनुष्य यदि चाहे तो बच सकता है। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और कर्तव्यनिष्ठ रहकर दीर्घ जीवन तथा आरोग्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जब गरीब लोग अभावग्रस्त परिस्थितियों में रहकर भी हट्टे कट्टे रह सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि सुविधाजनक स्थिति वाले निरोगी न रह सकें। प्रकृति के नियमों को तोड़कर अप्राकृतिक जीवन क्रम अपनाने से शरीर की जीवनी शक्ति घटती जाती है। कमजोरी, थकान, दुर्बलता और उदासी घेरे रहती है। थोड़ा सा भी दबाव पड़ने पर शरीर बिखर जाता है और किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होकर चारपाई पकड़ लेता है। बीमारी में अपने काया कष्ट के अतिरिक्त अर्थहीन चिंता, घर वालों को परेशानी तथा अशोभनीय परिस्थितियों की उत्पत्ति होती है। दूसरों को भी रोग की छूत लगने का संदेशा रहता है। कमजोर आदमी भी एक प्रकार का बीमार ही है। रोग शैया पर भले ही वो न पड़े, पर कोई उत्पादन, उत्साहवर्धक, पुरुषार्थ, उन्नति या कमाई का प्रयोजन उनके द्वारा संभव नहीं हो पाता। इस विपन्न दशा से मनुष्य सहज ही बच सकता है जब विचार, स्वभाव एवं कार्यक्रम में सतोगुण की समुचित मात्रा हो। गायत्री उपासना के फलस्वरूप साधक में असंयम के लिए स्थान नहीं रहता। अतएव बीमारी और कमजोरी से भी उसे छुटकारा मिल जाता है। जो बीमारियां बहुत दिनों से शरीर में प्रवेश किए हुए थी, वो बहुत दवा दारू कराने पर भी ठीक नहीं हो रही थी, वो गायत्री उपासना से अपने आप ठीक हो जाती है। असाध्य रोगी मृत्यु के मुंह में से वापस लौटते देखे गए हैं। साधना द्वारा शरीर में सतोगुण की वृद्धि करना एक ऐसी रामबाण औषधि है जिसके समान सारे चिकित्सा शास्त्र में अन्य कोई वस्तु नहीं है। गायत्री महाशक्ति की कृपा होती है तो ये 16वीं संपदा हमें प्राप्त होती है, सद्बुद्धिदायिनी सरस्वती माँ के रूप में। आद्य शक्ति महामाई गायत्री के 3 रूप हैं, ह्रीं, श्रीं और क्लीं। ह्रीं कहते हैं सरस्वती को, श्रीं कहते हैं लक्ष्मी को और क्लीं कहते हैं काली को। सबसे प्रथम और सबसे प्रधान ह्रीं है। सरस्वती के रूप में साधक के मन में सद्बुद्धि रूपी वीणा पानी भगवती का प्रवेश होता है। हंस जैसा निर्छेर विवेक करने वाली दूरदर्शिता, अंतःकरण को सदाशयता से झंकृत कर देने वाली झंकार, ये 2 उपहार साधक को प्रारंभिक प्रसाद की तरह प्राप्त होते हैं। बुद्धि का शुद्ध होना और सद्बुद्धि प्राप्त होना, ये दोनों उपहार गायत्री माता अपने भक्त को देती है। बुद्धि में तो मलिनता, चंचलता, अस्वस्थता भरी रहती है। उसके कारण मस्तिष्क निर्बल होता है और स्मरण शक्ति की कमी, तीक्ष्ण चेतना का अभाव, मोटी अक्ल, देर से समझ आना, अधिक समय तक कोई बात याद न रहना, बौद्धिक बात करने में मस्तिष्क थक जाना आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिनके कारण कई कार्य ऐसे हैं जिनमें सफलता का मार्ग रुक जाता है। इन दोषों के कारण विद्यार्थी फिसड्डी रहते हैं, परीक्षा में फेल हो जाते हैं। वकील, डॉक्टर, वक्ता, लेखक, मुनीब, कारीगर अपने अपने कामों में अनेकों भूल करते हैं, जिससे उनकी कीर्ति और आजीविका दोनों में ही कमी आती है अथवा विकास रुकता है। गायत्री बुद्धि का मंत्र है, उसमें ह्रीं तत्व की उपासना प्रधान है।
इस महामंत्र से बुद्धि की मलिनता दूर होती है और मस्तिष्क से काम करने वाले लोगों की सफलता का मार्ग खुल जाता है। गायत्री उपासना करने वाले विद्यार्थी अच्छे नंबरों से पास होते हैं तथा अन्य बुद्धिजीवी लोगों की मनोदशा में सफलता आ जाने के कारण उनका कार्य उन्नति करता हुआ देखा गया है। मस्तिष्क में बल आने से अनेकों मानसिक रोगों को अपने आप अच्छा होते देखा गया है। सिर दर्द, आधा शीशी, पागलपन, भूतोन्माद, विचित्रता, सनक, दुस्वप्न, डर लगना, मिर्गी, मूर्छा आदि में गायत्री उपासना आशाजनक लाभ देती है। सद्बुद्धि का संबंध सद्गुणों से है। व्यवस्थित कार्यक्रम, सुलझे हुए विचार, स्थिरमति, दूरदर्शिता, प्रतिष्ठा, व्यवहार, शांति चित्त, संतुलित विवेक, सूक्ष्म समझ, ये सब बातें सद्बुद्धि के कारण ही प्राप्त होती है। सद्बुद्धि और शुद्ध बुद्धि के प्रतीक सद्ग्रंथों की चित्त में वर्षा होती हुई दिखाई देती है। गायत्री उपासना के फलस्वरूप माता का यह उपहार उनके प्रिय बालकों को अवश्य प्राप्त होता है। गायत्री महाशक्ति के साधकों को ये 17वीं उपलब्धि मिलती है। ऐश्वर्यवर्धिनी लक्ष्मी, लक्ष्मी माँ की कृपा होती है। संसार में जीवन यापन करने के लिए कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिन वस्तुओं के बिना हमारा काम नहीं चलता या जिनके न होने से जीवन रक्षा में बाधा पहुंचती है, उन्हें संपत्ति या लक्ष्मी कहते हैं। अन्न, वस्त्र, मकान, पुस्तक, दवा आदि की आवश्यकताएं ऐसी हैं जिनके न होने पर जीवन धारण करने में कठिनाई होती है। इन्हीं सब आवश्यक वस्तुओं को रुपये के रूप में हम सुरक्षित करते हैं। धन और रुपये के बदले में ये सब वस्तुएं हमें प्राप्त होती है। यही धन संचय का उद्देश्य है। परिश्रम, मानसिक योग्यता, साधन, पूंजी, सहयोग और परिस्थिति पर धन का उपार्जन अवलंबित है। इसमें से कुछ बातें तो मनुष्य अपने अपने प्रयत्न और पुरुषार्थ से जमा कर सकता है, पर कुछ ऐसी है जो मनुष्य के हाथ में नहीं। प्रयत्न करने पर भी उन्हें बहुत उपलब्धियां नहीं मिलती है। कई ऐसे अवसर आते हैं कि बिना प्रयत्न या कम प्रयत्न से बहुत लाभ होता है, और कई बार बहुत बुद्धिमत्ता और बहुत परिश्रम के बाद भी धन उपार्जन करना बड़ा कठिन हो जाता है। गायत्री की श्रृंग शक्ति लक्ष्मी है। लक्ष्मी के द्वारा ऐश्वर्य, वैभव, संपत्ति और धन की प्राप्ति होती है। यह धन ईश्वर की अमानत है, जिसका उपयोग अपने भोग, अहंकार या संचय में नहीं, वरन मनुष्यता के विकास के लिए होना चाहिए। यदि मनुष्य उससे स्वार्थ के लिए ही दबा बैठता है तो उससे वह संपत्ति छीन ली जाती है। गायत्री के उपासक में ये बुद्धि होती है कि धन का उपयोग किस प्रयोजन के लिए कहाँ किया जाए। ये बुद्धि होने के कारण वो सदुपयोग करके थोड़े धन से भी ऐसा लाभ उठा लेता है जो बड़े बड़े करोड़पतियों को भी नहीं प्राप्त होता। अमीर वह नहीं है जिसके पास मिल, मोटर, जायदाद या बहुत रुपये हो, वरन वह है जो ईमानदारी से कमाता है और उसी में संतुष्ट रहता है। गायत्री उपासकों को कभी पैसे की कमी नहीं होती। उनकी उचित आवश्यकताएं कभी नहीं रुकती। उन्हें अपने थोड़े धन में भी कुबेर के समान संतोष मिलता है। कई बार गायत्री उपासना से विपुल मात्रा में धन वृद्धि भी होती है, पर साथ ही सदुपयोग बुद्धि भी बढ़ती है और उनका धन भी धन्य हो जाता है। गायत्री उपासक भूखा नंगा कभी नहीं देखा गया है। गायत्री महाशक्ति से जो 18वीं कृपा होती है वह है महाशत्रुओं से संरक्षण। शत्रुओं की कमी नहीं। हमारे भीतर और बाहर अनगिनत शत्रुओं की सेना फैली हुई है, जो इस घात में रहती है कि कब अवसर पाए और कब आक्रमण करें। सहज रहते हुए भी कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब थोड़ी सी भूल हो जाए और उस मौके की ताक में शत्रुओं की सेना अपना आक्रमण कर दे। मनोविकार हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। थोड़ा सा प्रलोभन, आकर्षण, अवसर, सहयोग पाकर वे प्रबल हो उठते हैं और ऐसे कृत्य करा डालते हैं जिन पर पीछे बड़ा पश्चाताप होता है, हानि उठानी पड़ती है। रोग, शोक, मृत्यु, अकाल, आपत्ति, हानि, विरोध, दारिद्र्य, संघर्ष आदि ऐसे आकस्मिक अज्ञात संकट सामने आ जाते हैं जिन्हें प्रारब्ध शत्रु कह सकते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ मनुष्य भी शत्रु हैं जिनसे किसी कारणवश द्वेष
या मनोमालिन्य हो जाता है, वो शत्रुता और प्रतिहिंसा की भावना से प्रेरित होकर सदा हानि पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। शत्रुओं से अनेक हानियां हैं। वे हमारी शक्तियों को आत्मरक्षा की चिंता में अटकाए रहते हैं। उन्नति के लिए जिस समय शक्ति और पुरुषार्थ को लगाया जाना चाहिए था, वो शत्रुओं के रोकथाम में ही लग जाता है। इसके अतिरिक्त कभी कभी उनका ऐसा आक्रमण भी हो जाता है कि जिसकी चोट अपने को तिलमिला देती है और उसका आघात बहुत समय तक दर्द करता रहता है। शत्रुओं से रहित व्यक्ति वस्तुतः बड़ा सौभाग्यशाली है। ऐसे भाग्यवान को आजाद शत्रु कहा जाता है। गायत्री माता का क्लीन रूप संहारक है। उसे दुर्गा, काली, चंडी आदि नामों से संबोधित किया जाता है। भक्त की रक्षा के लिए गायत्री माता अपना यही रुद्र रूप धारण करती है और सिंह के समान विपुल पराक्रम के साथ त्रिशूल लेकर उन शत्रुओं का संहार करती है जो भक्त को अनुचित रूप से त्रास देते हैं। दुष्टों की शक्ति चाहे कितनी बड़ी चढ़ी हो, उनकी भयंकरता चाहे कितनी ही विकराल लगती हो, पर माता की शक्ति का प्रतिरोध उनसे नहीं हो सकता। रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, भस्मासुर, दुर्योधन आदि दुष्टों की जो शक्ति नष्ट कर सकती है, उसके लिए कोई दुष्ट ऐसा नहीं जो परास्त न हो। द्वेष के स्थान पर प्रेम, कलह के स्थान पर शांति, संघर्ष के स्थान पर सहयोग उत्पन्न कर देना माता के कृपा कण से ही संभव होता है। गायत्री महाशक्ति से जो 19वीं कृपा मिलती है वह है अदृश्य सहायता। मनुष्य जितनी उन्नति करता है या सुख सौभाग्य प्राप्त करता है, वो केवल अपने शरीर से नहीं कर लेता। उसे बाहरी सहयोग और सहायता की भी आवश्यकता पड़ती है। जिसे जितनी बाह्य सहायता उपलब्ध होती है, वो उतनी ही जल्दी ऊपर उठ जाता है। अकेले आदमी की शक्ति बड़ी सीमित है। जब उसे अनेक प्रकार की सहायताएं उपलब्ध होती है, तभी वो सफलता की मंजिल पार कर पाता है। कुछ सहायताएं प्रत्यक्ष होती हैं और कुछ अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष सहायताओं की जानकारी रहती है। उस सहायता करने वाले के उपकार का मूल्य और वजन हम जानते हैं, क्योंकि आंखों से उसे प्रत्यक्ष देखा गया है। अप्रत्यक्ष सहायताएं ऐसी होती है जो आंखों से स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। वो सीधी आकाश से आंगन में गिरती है, वरन किसी माध्यम द्वारा या किसी बहाने के द्वारा आती है। हम उनके मूल्य और वजन को भले ही न समझे, पर उसका महत्व असाधारण है। दैवी सहायता मिलना जब बंद हो जाता है, तो बहुधा ऐसा कहा जाता है कि अब हमारा भाग्य सहायता नहीं दे रहा और प्रबल पुरुषार्थ भी निरर्थक जा रहा है। जब दैवी सहायता प्राप्त होती है, तब ऐसे विचित्र सुअवसर प्राप्त होते हैं कि अपने प्रत्यक्ष का सुअवसर से विशेष संदर्भ नहीं दिखता। जहाँ उसी परिस्थिति में, उसी योग्यता के, उसी स्थान के अनेक व्यक्ति जहाँ के तहाँ हीन अवस्था में पड़े रह जाते हैं, वहाँ एक मनुष्य विशेष रूप से ऐसे ही सफल होता जाता है, लाभ और सौभाग्य प्राप्त करता है। तो दैवी सहायता के कारण ही समझना चाहिए। तब दैव की अनुकूलता से मिट्टी, धूल से सोना होने की उक्ति चरितार्थ होती है। प्रारब्ध, भाग्य, विधि का विधान, ईश्वर इच्छा तथा दैवी सहायता हमारे बुरे कर्मों से संबंधित है। गायत्री तप की गर्मी से पुराने कच्चे सुकृत शीघ्र पक जाते हैं और जो लाभ बहुत काल पश्चात मिलना चाहिए था, वो शीघ्र ही मिल जाता है। तप की अग्नि में अनेक पाप और दुर्भाग्य जल जाते हैं। देखा है कि अग्रसर होने वाले साधकों को अनेक बार ऐसी आकस्मिक सहायताएं मिलती है, मानो माता ने ही आंतरिक लोक से वो सब साधन सुविधाएं भेज दी हो। गायत्री महाशक्ति की कृपा से जो 20वां लाभ मिलता है, वो है संतुष्ट दाम्पत्य जीवन। सांसारिक जीवन में शरीर रक्षा के लिए अन्न, वस्त्र आदि आवश्यकताओं के उपरांत सबसे बड़ी आवश्यकता संतुष्ट दाम्पत्य जीवन है। गृहस्थी में रहकर भी देखा जाता है कि कई बार लोग आपस में संतुलन नहीं बिठा पाते, घर में तालमेल नहीं बिठता, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तनाव का माहौल रहता है। जिसे इस क्षेत्र में अभाव, बुद्धि विकृत एवं असंतोष होगा, वो अन्य सब प्रकार के भौतिक सुख साधनों से संपन्न होते हुए भी संतुष्ट नहीं रह सकेगा। संत, महात्मा, त्यागी, योगी, ब्रह्मचारी लोग बहुधा नारी से दूर रहने और उनसे घृणा करने के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं।
ये प्रतिपादन निम्न कोटि की मादक उत्तेजक विषय वासना के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी रूपों में नारी परंपरा आदरणीय, श्रद्धास्पद, पूजनीय है। उनमें स्वभावतः पुरुष की अपेक्षा देवत्व अधिक होता है। माता, बहन, बेटी और धर्म पत्नी के रूप में उनकी महिमा का जितना गान भारतीय ऋषियों ने किया है, उतना सम्मान और किसी ने नहीं किया। नारी अर्धांगिनी है, उसके बिना पुरुष अधूरा है। हमारे सभी देवता सपत्नीक थे और अधिकांश ऋषि मुनि अपने धर्म पत्नियों सहित तपस्या करते थे। नारी की उपयोगिता सेवा सहायता की आवश्यकता पुरुष को है और पुरुष की नारी को। गृहस्थ भी माता की कृपा एवं सफलता का उतना ही अधिकारी है जितना विरक्त साधु सन्यासी। गायत्री माता की छत्र छाया प्राप्त करने वाले साधकों का दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुमधुर और सुखी हो जाता है। कुमारियां यदि उपासना करें तो उन्हें उत्तम लाभ मिलता है तथा अनुकूल कन्या मिलती है। कुमारों को सेवाभावी मनोवांक्षित पत्नी प्राप्त होती है। विवाहित पति पत्नी में यदि पारस्परिक मनोमालिन्य है, कटुता है, रुचि प्रतिकूलता तथा कलह के कारण विद्यमान हो रहा हो तो उनका समाधान होता है। दाम्पत्य जीवन में कलह उत्पन्न करने वाले अनेक कारण होते हैं। शरीर, मन, स्वभाव, कार्य एवं विचारों में कुछ ऐसी प्रतिकूलता रहती है जिसके कारण दोनों में एकता, समरसता एवं सहनशीलता उत्पन्न नहीं हो पाती। इन्हीं असंतुष्ट जीवनों में गायत्री माता की कृपा की वर्षा होने से परिवर्तन होते हैं, जिनसे प्रतिकूलताएं अनुकूलताएं बन जाती हैं और सद्बुद्धि बढ़ने के कारण कलह के बीज अपने आप नष्ट हो जाते हैं। गायत्री माता का आशीर्वाद साधक को सुखी और सरस दाम्पत्य जीवन के रूप में प्राप्त होता है। दोनों एक ही तरफ आत्मीयता के बंधन में बंधकर जीवन को धार्मिक आधार पर व्यतीत करते हैं। गायत्री महाशक्ति की कृपा, 21वीं कृपा जो है और लाभ है, वो है सुसंतति का सौभाग्य। घर की शोभा, आंगन का सौंदर्य बालकों पर निर्भर करता है। जिसके घर में हंसते खेलते बालक हैं, उस घर में उत्साह और प्रसन्नता हर घड़ी नाचती रहती है। घर वालों का समय कट जाता है और बुरी परिस्थितियां भी बालकों के बीच हंसते खेलते व्यतीत हो जाती है। बच्चों की चिंता में मनुष्य उत्साहपूर्वक अधिक काम करने के लिए प्रेरित होता है। फिजूल खर्ची, हरामखोरी, आवारागर्दी आदि अनेक बुराइयों से बच जाता है। बाल बच्चेदार स्त्री पुरुषों में चारित्रिक पतन होने की बहुत कम संभावना रहती है। यद्यपि आज के युग में अत्यधिक बढ़ी हुई जनसंख्या को देखते हुए जितने बालक कम हो उतना ही अच्छा है। जिसके संतान न हो उसे भी माता पिता की विशेष कृपा मानकर शिशु पालन वाला समय लोक सेवा और आत्म साधना में लगाना चाहिए। पर यदि संतान हो भी तो वो ऐसी होनी चाहिए जो कुल को उज्जवल करने वाली और माता पिता के यश को बढ़ाने वाली हो। वासना से प्रेरित होकर किया हुआ गर्भधान वैसा ही फल उत्पन्न करता है जैसा कि पति पत्नी का उद्देश्य होता है। ऐसे बालक स्वार्थ और वासना की निकृष्ट भावनाओं से भरे होते हैं। वो छोटेपन से ही अवज्ञाकारी और दुर्गुणी होते हैं और बड़े होने पर माता पिता का अपमान, शोषण, कष्ट एवं अपयश ही देते हैं। ऐसी संतान पर माता पिता ने जो त्याग किया था उसका स्मरण करके उन्हें बहुत दुख होता है और असफलता का खेद भी। तो वे कहते हैं कि इससे तो अच्छा हम संतान ही ना होता। ऐसी विषम स्थिति में गायत्री माता के उपासक को नहीं पढ़ना पड़ता। उनके विचार उच्च कोटि के होने से संतान भी वैसी मनोभूमि लेकर आती है। द्रौपदी और अर्जुन की शिक्षाएं गर्भ में ही सीखकर जैसे अभिमन्यु पैदा हुआ था, वैसे ही गायत्री साधक सतोगुणी माता पिता के संस्कार लेकर जो बालक जन्म लेते हैं वो बड़े होने पर ऐसे बनते हैं जिनके गुण, कर्म, स्वभाव, पराक्रम और प्रतिष्ठा को देखकर माता पिता को संतोष होता है और वे अपने श्रम को सफल हुआ समझते हैं। ऐसी संतान ही अपने माता पिता को संतोष देती है और उनके यश को बढ़ाती है, सेवा करती है। बिगड़ी हुई संतान का सुधार, उसकी बुद्धि में हेर फेर, शुभ संस्कारों की स्थापना आदि कार्यों के लिए गायत्री माता की कृपा बड़ी उपयोगी है। 22वीं जो गायत्री माता की कृपा होती है वह है पारिवारिक सुख शांति। जब परिवार में सब लोग प्रेम पूर्वक एक दूसरे की हमदर्दी, सेवा और सहायता करते हैं
एक दूसरे का उचित आदर करते हुए त्याग और उदारता का व्यवहार करते हैं तो घर में स्वर्गीय शांति विराजती है। सबके सहयोग से घर की आर्थिक स्थिति सुधरती है, उत्पादन बढ़ता और खर्च कम होता है, सारी व्यवस्था हो जाती है। बुरे दिनों को ही हंसते हंसते काट लेते हैं, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और किसी को उन पर आक्रमण करने का साहस भी नहीं होता। कोई दुस्साहस करता भी है तो उसे उस संगठित कुटुंब के सामने मुंह की खानी पड़ती है। जिन परिवारों में आपसी ईर्ष्या, द्वेष, तिरस्कार, मनोमालिन्य एवं विरोध के भाव रहते हैं, जहाँ लड़ाई झगड़ा, कलह, चोरी, दुराचार के दृश्य दिखाई देते हैं, बड़ा छोटे को दबाता है और छोटा बड़ों की इज्जत नहीं करता, चोरी और अपना अपना स्वार्थ साधन करने की नीति जहाँ सब लोग चलाते हैं, सामूहिक लाभ और गृहस्थ व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं देते, वो परिवार जल्दी ही टूट जाते हैं। उनकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाती है। अच्छी आमदनी होने पर भी पूरे नहीं पड़ते, बाहर के लोग उन पर हंसते हैं। चुगलखोर और स्वार्थी लोग ऐसे ही परिवारों में विरोध डालकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। स्वार्थ, द्वेष, ईर्ष्या के कारण वे शीघ्र ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और बुहारी में से बिखरे हुए सीकों की तरह, माला से टूटे हुए मोतियों की भांति पूरा परिवार बिखर जाता है और उनकी दुर्गति हो जाती है। पारिवारिक अशांति का मुख्य कारण लोगों की कुबुद्धि है। अन्य कारणों को तो आसानी से सुलझाया जा सकता है, पर कुबुद्धि रूपी पिशाचिनी ऐसे प्रचंड है कि ये छुड़ाए नहीं छूटती। जिसके पीछे ये दुष्टा लग जाती है उसे चैन नहीं लेने देती और उसके समीप रहने वाले संबंधित लोग भी त्रास पाते हैं। घर में एक दो आदमी की भी कुबुद्धि के हों तो शांति प्रिय लोगों को भी चैन नहीं मिलता, अकारण सबको दुख झेलना पड़ता है। गायत्री उपासना करने वालों की बुद्धि शुद्ध होती है। जिस घर में गायत्री की उपासना होती है, यज्ञ, स्वाध्याय, जप तप आदि का आयोजन होता रहता है, वहाँ सद्बुद्धि का स्वाभाविक प्रकाश होता है और उस परिवार में विघटनकारी तत्व एवं दुर्गुण अपने आप भाग जाते हैं। ऐसे धार्मिक परिवारों में सदा सब प्रकार से शांति विराजती है। गायत्री महाशक्ति की कृपा जो 23वें नंबर की है वो है परम प्रिय पुत्रियां। पिता को पुत्र और माता को पुत्रियां अधिक प्यारी होती है। नारी हृदय को जितनी अच्छी तरह नारी समझती है उतना नर नहीं समझता। गायत्री माता को अपनी पुत्रियां परम प्रिय हैं। उनकी स्वल्प साधना भी परम कल्याणमयी माता पर विशेष प्रभाव डालती है। कुंवारी कन्याएं और स्त्रियां अगर गायत्री साधना करती है तो तत्काल लाभ मिलता है। स्त्रियों में स्वभावतः कोमलता, सात्विकता और भक्ति भावना का अंश अधिक होता है, इसलिए वे माता की कृपा शीघ्र ही प्राप्त कर लेती हैं। पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी गायत्री साधना करना चाहिए और उनको भी इनका अधिकार है। माता के लिए पुत्र और पुत्रियां दोनों ही प्रिय हैं, दोनों ही दो आंखों की तरह हैं। वे दोनों को ही समान प्रेम से अपनी गोदी में बिठाती हैं। आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाली गायत्री रूपी सीढ़ी पर चढ़ने का पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी अधिकार है। प्राचीन काल में अनेक महिलाओं को गायत्री उपासना द्वारा परम सिद्धावस्था की प्राप्ति हुई थी। अब भी अनेक महिलाएं माता की उपासना करके आत्मोन्नति, सांसारिक सुख समृद्धि की प्राप्ति एवं अनेक आपत्तियों से छुटकारा पाने में प्रसन्नता अनुभव कर रही हैं। विधवा बहनों के लिए तो गायत्री साधना एक तपश्चर्या है। इससे उनके मनोविकार शांत होते हैं, रोग, वियोग, शोक की जलन बुझती है और बुद्धि में सात्विकता आने से साध्वी जैसा ईश्वर परायण जीवन बनता है। गायत्री उपासना करने वाली देवियों का जीवन बड़ा सुख शांतिमय बनता है। उत्तम स्वास्थ्य, मुख पर ओज, संतान का सुख, शांति, अविचल सुहाग, बुरे स्वभाव का सुधार, कुमारियों को उत्तम घर वर की संभावना, दरिद्रता का नाश, पति और पितृकुलों का मंगल, प्रतिष्ठा वृद्धि, पति का प्रेम, ग्रह दशा, भूत बाधा आदि उलझनों का निवारण, अनेक प्रकार के लाभ गायत्री साधना से मिलते हैं। सांसारिक कठिनाइयाँ दूर होती है। इसके अतिरिक्त उनकी आत्मिक प्रगति होती चलती है। इससे परलोक में दिव्य सुख, आगामी जन्म में राजसी वैभव तथा स्वर्ग एवं जीवन मुक्ति का द्वार खुलता है। कुमारियाँ, सधवाएं, विधवाएं, वृद्धाएं, सभी श्रेणी की माताएं गायत्री माता की पूजा उपासना करके सुखी बन सकती हैं और उनको करना चाहिए।
इसमें गायत्री महाशक्ति के 24वें और अंतिम लाभ में सद्गति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती। आत्मा को परमात्मा से मिला देना, जोड़ देना, यही योग का उद्देश्य है। परमात्मा से बिछड़ी हुई आत्मा जब तक अपने उद्गम केंद्र में नहीं मिल जाती, तब तक वह माता से बिछड़े बच्चे की तरह दुखी और अशांत रहती है। जन्म मरण के चक्कर में नाचता हुआ जीव 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। नाना प्रकार के त्रास सहता हुआ वासना और कामना के संस्कारों में बंधकर घिसटता रहता है। इस दुर्व्यवस्था से त्राण पाने के लिए आध्यात्मिक साधना का पथ है। योगी लोग संसार का त्याग करके अत्यंत कष्ट साध्य तपस्या करते हैं, जिससे भाव बंधनों को काटकर परमात्मा को प्राप्त किया जा सके। सत्संग, स्वाध्याय, कथा, जप, यज्ञ, तीर्थदान आदि ने यही उद्देश्य प्रधान रहता है कि बंधनों से मुक्ति मिले, आत्मा अपने उद्गम केंद्र परमात्मा का साक्षात्कार कर सके, उसमें लीन हो सके। यही जीवन का परम लक्ष्य है। मुक्ति को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ माना गया है। जिसने ये सफलता प्राप्त कर ली, समझना चाहिए कि उसने जीवन लाभ पा लिया, वो धन्य हो गया। ऊर्ध्व गति के लिए जितने भी साधन हैं, उनमें गायत्री उपासना सर्वश्रेष्ठ है। जैसे बंधी हुई कली सूर्य की उष्णता पाकर आप खुलने लगती है, थोड़े ही काल में सुविकसित पुष्प बन जाती है, उसी प्रकार आत्मा के बंधन भी गायत्री माता की कृपा से अपने आप खुलने लगते हैं और अंतर्भूमिका विकसित होकर कुछ समय में उस स्थिति पर पहुंच जाती है जिसे परमहंस गति, सिद्ध अवस्था, समाधि, आत्म साक्षात्कार, बंधन मुक्ति, ईश्वर प्राप्ति, ब्रह्म निर्वाण या परमानंद कहा जाता है। सदन कसाई, गणिका, अजामिल, हिरण्यकशिपु आदि दुष्टों का उद्धार हुआ तथा सबरी, अहिल्या, द्रौपदी, विंदा आदि नारियां, जटायु, निषाद, नरसी जैसे साधारण श्रेणी के जीव सद्गति को प्राप्त हुए। ऐसी भगवत कृपा जिससे स्वल्प प्रयास से ही जीव तर जाए, गायत्री माता के अनुग्रह से प्राप्त हो सकता है।